10 मार्च 2022 को तय हो जाएगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री इन 5 राज्यों में। अब से कुछ ही देर पहले चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि किस तरह से चुनावी प्रक्रिया इस साल होगी। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और काउंटिंग होगी 10 मार्च 2022 को। 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव हैं और ठीक 1 महीने बाद 10 मार्च को इन परिणामों की घोषणा की जाएगी। सभी राज्यों के परिणाम 10 मार्च को घोषित कर दिए जाएंगे और कुल मिलाकर 7 चरणों में चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि चुनाव इस बार होंगे, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव होंगे, लेकिन बाकी जो राज्य हैं उनमें से सिर्फ मणिपुर है जिसमें 2 चरणों में चुनाव होगा। तो 10 मार्च को 5 राज्यों में होगी काउंटिंग और इन 5 प्रदेशों का कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये इस साल 10 मार्च को तय हो जाएगा। तो बड़ी घोषणा करते हुए चुनाव आयोग कोशिश यही की जा रही है कि कोविड काल में, कोरोना काल में किस तरह से सारे प्रोटोकॉलों का, नियमों का पालन करते हुए चुनावों को कराया जाए और इस चीज पर खास तौर पर ध्यान दिया है चुनाव आयोग ने। जब ऐलान कर रहे थे चुनावों की तारीखों का तो यह भी बताया कि किस तरह के कोविड प्रोटोकॉल होंगे जिन्हें इस बार सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पालन करना होगा। और उनमें से बड़ी बात यह है कि 15 जनवरी तक रोड शोज पर, पदयात्रा पर, बाइक रैली पर, साइकिल यात्रा पर, इन सभी पर रोक लगाई गई है, क्योंकि 15 जनवरी तक एक बार फिर से सिचुएशन को देखेंगे, किस तरह का माहौल है, कोरोना के नंबर कितने बढ़ रहे हैं देश में, और उसके बाद एक बार फिर से फैसला लेगा चुनाव आयोग। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इस साल 10 मार्च 2022 को आपको पता चलेगा कि इन 5 राज्यों का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 5 राज्यों में 7 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया है, चुनाव कराने का ऐलान किया है चुनाव आयोग ने। और 10 फरवरी से पहले चरण के साथ चुनाव जो है शुरू हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले फेज के चुनाव होंगे, उसके बाद पंजाब, गोवा और उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश के साथ 14 फरवरी को दूसरे फेज में चुनाव देखेगा और साथ ही उत्तर प्रदेश का तीसरा फेज होगा 20 फरवरी को। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी बने हुए हैं इस बड़ी कवरेज में, आप एबीपी न्यूज के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मैं सीधा रुख करना चाहूंगी रोमाना का, जो इस अपडेट से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हमें दे रही है। बिल्कुल प्रीति, देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान आखिरकार हो गया है। पिछली बार की तरह उत्तर प्रदेश में इस बार भी 7 चरणों में मतदान होगा। तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। अगर बात की जाए पंजाब की, उत्तराखंड की, गोवा की, इन तीनों राज्यों की सभी विधानसभा सीटों पर सिर्फ एक चरण 14 फरवरी की तारीख तय हुई है। पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में मतदान होगा। 10 फरवरी पहला चरण और ये 7 चरण इसके बाद 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च। तो कुल मिलाकर ये 7 चरण उत्तर प्रदेश में। पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवा चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च और 7वां चरण 5 मार्च। तो कुल मिलाकर ये 7 चरण उत्तर प्रदेश में 7 फेजेस में, 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। शोभना, तो बिल्कुल जैसे कि रोमाना ने जानकारी दी, डेट्स आ चुकी हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और मणिपुर, उत्तर प्रदेश में 7 फेज में चुनाव होगा, मणिपुर में 2 फेज में चुनाव होगा, लेकिन पंजाब, गोवा और उत्तराखंड जिसमें 14 फरवरी को मतदान होगा और जो तारीख नतीजों की है, जिसका सभी को इंतजार है, इन 5 राज्यों के चुनावों की तारीख जिसका नतीजे आएंगे वो 10 मार्च है। यानी 10 मार्च को नतीजों का दिन ये पता चल जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठा, जो राज्यों की जनता है उसने किसको वोट दिया, कौन जीता, कौन हारा। तो चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 7 फेज में चुनाव होना है। 10 फरवरी को पहले फेज का मतदान होगा, 14 फरवरी को दूसरे फेज का, 20, 23, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च। और रुक करते हैं रूबिका का। रूबिका, रोमाना, शोभना, आप सबको बहुत सारी मुबारकबाद, क्योंकि हमारी मेहनत रंग लाई है। इन तारीखों के साथ जो सबसे बड़ी खबर है वो हमारे लिए खुश होने वाली खबर है कि हिंदुस्तान को उन रैलियों से बचा लिया, उस हॉटस्पॉट से बचा लिया। हम बार बार प्रार्थना करते रहे, हम गुहार लगाते रहे, हम निवेदन करते रहे और उस निवेदन का असर हुआ है, उस खबर का असर हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगा दी है। वो रैली फिजिकल तौर पर, बाइक पर, साइकिल पर, किसी भी तरह की फिजिकल रैली पर 15 जनवरी तक रोक लगाया है। हिंदुस्तान की जनता को इसकी मुबारकबाद, चुनाव आयोग को इसकी मुबारकबाद।
चुनावों का ऐलान हुआ है, इस पर पूरे देश की नजर थी, लेकिन एबीपी न्यूज की खास तौर पर नजर हिंदुस्तान की जनता की स्वास्थ्य और सेहत पर थी। और हम यही हाथ जो है ऊपर उठाकर दुआएं कर रहे थे कि चुनाव आयोग हमारी सुने, चुनाव आयोग के साथ साथ हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी सुने और एबीपी न्यूज की खबर का, उस मुहिम का असर हुआ है। एक बार फिर से आप सबको बता दूं, अगर आज की सबसे बड़ी खबर, लोकतंत्र को बचाने की खबर अगर कोई है तो वो ये है कि हिंदुस्तान के चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक उन तमाम रैलियों पर, उन तमाम रोड शो पर, उन तमाम बाइक शोज पर, उन तमाम फिजिकल नेताओं के अपीयरेंस पर, उन रैलियों पर रोक लगा दी है। हमारे सारे खास सहयोगी और मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको यह बता दें कि शिरीन मेरी सहयोगी स्क्रीन के जरिए, यानी वो टच स्क्रीन के जरिए हमें बताएंगी, ग्राफिक्स के जरिए हमें बताएंगी कि आज हिंदुस्तान के इन 5 राज्यों में जो चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है वो किस हिसाब से हुआ है, किन किन चरणों में हुआ है और मतगणना होगी कब। शिरीन। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आप कह रही हैं ना, मुबारकबाद आप सबको दे रही हैं और जाहिर तौर पर आज ये बहुत बड़ा फैसला चुनाव आयोग का है, क्योंकि हमने वो कर दिखाया। हम लगातार ये अपील करते रहे कि रैलियों पर रोक लगाइए, क्योंकि जान ज्यादा जरूरी है इन चुनावी रैलियों से। और देखिए, हुआ वही, 15 जनवरी तक रोक लगा दी गई है और उम्मीद हम इस बात को लेकर भी करेंगे कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आगे भी ये फैसला इसी तरीके से जारी रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।